हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी इज। जो साइंटिफिक नेम तुलसी का क्या है जी? पहला है जी फिकस रेलिजियोसा, दूसरा है जी ओसिमम सैंक्टम, तीसरा है जी कैलवरिस मेजर और चौथा है जी ओराइजा निवारा। तो आपको बताना है जी तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है। फिकस रेलिजियोसा मैंने आपको बताया था, रिलीजियन से याद रख लेना, पीपल का नाम है। और कैलवरिस मेजर क्या है जी? ये जो हमने ट्री देखा था मॉरिशस में, जो डोडो बर्ड के कारण क्या हो गया था जी, एक्सटिंक्ट हो गया था। और राइजा नेवारा क्या है जी? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस है, एशियन राइस है। तो रह क्या गया जी? ओसिमम सैंक्टम। मैंने आपको बताया था ना जी, मम से याद रख लेना मम्मी, और मम्मी से याद रख लेना माता, तो तुलसी माता। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा जी? ओसिमम सैंक्टम। सेकंड होगा इसका आंसर, ओसिमम सैंक्टम। नेक्स्ट है जी द यूनाइटेड नेशंस मीटिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। जो यूनाइटेड नेशंस ने मीटिंग की थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, वो कब और कहाँ पे हुई थी? पहला है जी स्वीडन 1992, दूसरा है जी पोलैंड 1992, तीसरा है जी रियो डी जेनेरियो इन 1992, या फिर चौथा है जी फ्रांस 1992। हाँ जी, बताइए कौन सा आंसर है जी? और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीएस स्टेट में पहले पूछा गया है। इसका क्वेश्चन का थोड़ी सी फॉर्म चेंज की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आया था जी कि फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। फर्स्ट अर्थ समिट, क्या आंसर आएगा जी? इसका क्वेश्चन क्या आया था जी? ये फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। तो फर्स्ट जो अर्थ समिट थी वो कहाँ पे हुई थी जी? हमने पढ़ा था रियो डी जेनेरियो। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी पहले पीएस स्टेट में। ये ऐसे भी आ सकता है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, या फिर सीधा आएगा फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको सेकंड का आंसर पता चल गया होगा। क्या है जी? रियो डी जेनेरियो इन 1992। थर्ड क्वेश्चन है जी द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन हाई वैरायटी राइस। अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन हाई वैरायटी राइस है जी, वो कौन सा है जी? फिकस रेलिजियोसा तो पीपल का नाम है, कैलवरिस मेजर मॉरिशस में हमने देखा था, और ओसिमम सैंक्टिमम किसका नाम है जी? तुलसी का नाम है। तो रह कौन सा है जी? ओराइजा निवारा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा जी? ओराइजा निवारा। नेक्स्ट है जी नेम ए प्लांट विच बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड डोडो। वो कौन सा प्लांट था जो बर्ड डोडो के एक्सटिंक्ट होने के कारण क्या हो गया था जी? एक्सटिंक्ट हो गया था। तो ये पहला है जी ओराइजा निवारा, ये हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है जी? राइस का नाम है। दूसरा है जी ओसिमम सैंक्टम, तुलसी का नाम है। फिकस रेलिजियोसा किसका नाम है जी? पीपल का नाम है। और रह क्या गया जी? कैलवरिस मेजर। कैलवरिस मेजर है जी, कैलवरिस मेजर जो क्या है जी? ये मॉरिशस में हमने देखा था, जो क्या हो गया था? बर्ड डोडो के कारण क्या हो गया था जी? एक्सटिंक्ट हो गया था। तो फोर्थ का आंसर है जी कैलवरिस मेजर। आगे है जी यूनाइटेड नेशंस मीटिंग ऑन एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अगर सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर पूछते हैं इन 1972, ये इधर भी दे सकते हैं ऑप्शन में 1972। अगर सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर पूछते हैं तो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या आंसर आएगा जी? बताइए। इन स्टॉकहोल्म। क्या आएगा जी? इन स्टॉकहोल्म। अगर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आता तो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है रियो डी जेनेरियो एक, लेकिन सिर्फ उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर पूछा तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा जी? थर्ड, स्टॉकहोल्म। नेक्स्ट है जी डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन फॉक्स ग्लोव इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डिजिटॉक्सिन है हमने पढ़ा था, ये कॉमन फॉक्स ग्लोव से ऑब्टेन किया जाता है। ये किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? पहला है जी एड्स, दूसरा है जी कैंसर, तीसरा है जी मलेरिया और चौथा है जी हार्ट डिजीज़। तो हमने क्या पढ़ा था? मलेरिया क्यूनिन पढ़ा था जी, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था जी हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा था ना, हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक। तो इसका आंसर क्या होगा जी? सिक्स्थ का आंसर फॉक्स ग्लोव इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नाग पंचमी इज नॉट सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कौन से स्टेट में नहीं मनाई जाती नाग पंचमी? हमने पढ़ा 3 स्टेट हमने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे जी? हाँ जी, पंजाब पढ़ा था,
हरियाणा पड़ा था और राजस्थान पड़ा था। और कौन सा रह गया जो नहीं पड़ा था जी? न्यू दिल्ली। कौन सा जी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो आया इसका आंसर है जी, न्यू दिल्ली में नहीं मनाया जाता। हमने 3 स्टेट पढ़े थे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा जी? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्विनीन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ येलो सिनकोना ट्री इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो क्विनीन था जो येलो सिनकोना ट्री में से पाया जाता था, येलो सिनकोना ट्री में से जो मिलता है हमें क्विनीन, वो किसके लिए, किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जी? हार्ट अटैक, कोलरा, मलेरिया या फिर डेंगू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? मलेरिया आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैलवरिस मेजर वाज फाउंड इन द आइलैंड ऑफ। कैलवरिस मेजर था जो किसके आइलैंड में पाया गया था? यूएसए के आइलैंड में पाया गया था, ये लक्षद्वीप में पाया गया था, ताइवान में पाया गया था या फिर मॉरिशियस में पाया गया। तो हमने कितनी बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इसका आंसर क्या आएगा जी? 4th वन, मॉरिशियस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, साइंटिफिक नेम ऑफ पीपल। हमने पढ़ा है जी, 2-3 बार हमने पढ़ लिया। पीपल को कैसे याद रखना है? रिलीजियन से याद रखना है, रिलीजियन। तो रिलीजियन का नाम कहाँ से आता है जी? यहाँ पे किस आंसर में आ रहा है? रेलिजियोसा, फिक्कस रेलिजियोसा। रिलीजियन से याद रख रहे हैं ना, फिक्कस रेलिजियोसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? फिक्कस रेलिजियोसा, 4th आंसर। तो 10th का क्या आ जाएगा? 4th आंसर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? पहला है जी गम्स, दूसरा है जी वैक्सीज, तीसरा डाइज है और चौथा है जी प्लास्टिक। हमें गम्स भी मिलती हैं जी, वैक्सीज भी मिलती हैं, डाइज भी मिलती हैं, बट हमें प्लास्टिक क्या है जी? नहीं मिलता। इन्होंने नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता, वो क्या है जी? प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 20 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स प्रोड्यूसेस डैश परसेंटेज अमाउंट ऑफ मेडिसिन। हमने पढ़ा था जी 20 ट्रीज या फिर प्लांट्स, 20 ट्रीज या प्लांट्स क्या करते हैं जी? कितने परसेंट पूरे वर्ल्ड की मेडिसिन का उत्पादन करते हैं जी? हाँ जी, 20%, 21%, 25% या फिर 24%। क्या आंसर आ जाएगा इसका जी? इसका आंसर है जी सेकंड, 25%। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस। ये भी हमने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लिया जी। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस क्या है जी? ओराइजा निवारा। ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट का नाम है जी। कैलवरिस मेजर मॉरिशस में पाया गया था। फिक्कस रेलिजियोसा पीपल का नाम है। तो रह कौन सा गया जी? ओराइजा निवारा। ठीक है जी, ओराइजा निवारा 13th का आंसर है जी। 14th का आंसर है, हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी इन 1986। 1986 में किसने बायोडाइवर्सिटी टर्म टर्म कॉइन की थी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी टर्म का नाम किसने रखा था 1986 में? पहला है जी फ्रेडरिक, दूसरा है जी ईओ विल्सन, तीसरा है जी वाल्टर जी रोजन और चौथा है जी शीडन एंड शमान। तो बताइए कौन सा आंसर है जी इसका? मैंने आपको बताया था जी, रोज़ से याद रख लेना, रोज़ वाटर याद रख लेना, या फिर रोज़ के ऊपर हम पानी डालते हैं उससे याद रख लेना, रोज़ वाटर, रोजन वाल्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? वाल्टर जी रोजन। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमारे, मैंने 15 क्वेश्चन ही बनाए हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा आज का, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है जी कब मनाया जाता है जी? 5 जून को, 20 मई को, 22 अप्रैल को या फिर 29 दिसंबर को। इसका आंसर क्या होगा जी? हाँ जी, इसका आंसर है जी 29 दिसंबर। तो ये आपने याद रखना है जी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है जी? 29 दिसंबर। तो 15 का आंसर क्या होगा जी? 4th आंसर होगा। और इतना ही है हमारे यहाँ MCQ। आप अच्छी तरह से जो भी हमने पहले जो वीडियोस की हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना, और आज के जो MCQ वो भी क्या कर लेना, अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना। ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना CTET PS TET अकेडमी, या फिर ये लिंक दिया हुआ है जी CTET, ये लिंक दिया हुआ जी CTET PS TET अकेडमी, या फिर CTET PS TET अकेडमी लिंक ऐसे टाइप कर लेना, ये आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये उसका लोगो है जी। टेलीग्राम पे मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर दो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो तब तक के लिए आप 3 जो पहले वीडियो
हुई हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपकी ये लेके आऊँगा वो थ्योरी की लेके आऊँगा, ताकि जो हमारा पिछला सिलेबस रह गया था उससे आगे हम क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करना है जी, सारे सिलेबस को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है।